नमस्कार प्रिय साथियों। अब हम विचार करेंगे कि मेष लग्न में सूर्य षष्ठ भाव में रहेगा तो क्या परिणाम हमें प्रदान करेगा। यह मेष लग्न है। यहां पर मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। कहां के? पंचम भाव के। यह भाव त्रिकोण में आता है। तो महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभफल प्रदाह, अर्थात कि यहाँ के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी शुभ फलप्रद होते हैं। तो ऐसे शुभ ग्रह अगर षष्ठ भाव में जाकर के बैठते हैं, यानी कि पंचमेश अगर षष्ठ भाव में जाकर के बैठते हैं मेष लग्न में सूर्य, तो यह शुभ फलदायी है, क्योंकि यह मित्र क्षेत्रीय यानी कि जातक बड़े परिवार वाला तथा राज दरबार के अंदर ऐसे जातक बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी कि बहुत सम्मान माने जाते हैं। अगर कोई भी चुनाव हो इत्यादि हो तो विजय इनको अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। मुकदमों के बाद मुकदमों में भी इनको विजय प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ समस्या रहेगी, वो है पंचम भाव। किस भाव का स्वामी कौन, यहाँ के क्या क्या कारकत्व है पंचम भाव के? जैसे शिक्षा हुई, संतति हुई, प्रेम हुआ, जनता हुआ। तो इन चीजों के अंदर इनको कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। जैसे संतान पक्ष कमजोर, पुत्रहीन योग बना देता है, क्योंकि जहां के स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाकर के बैठते हैं तो उस भाव से संबंधित फल को कमजोर कर देते हैं, उस भाव के फल को कमजोर कर देते हैं। तो यहाँ के स्वामी अगर षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हैं सूर्य मित्र क्षेत्र में भी, लेकिन संतान पक्ष कमजोर रहेगा, शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होगी अनायास ही, यानी कि या हो सकता है कि इच्छित फल की प्राप्ति ना हो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि आप पढ़ना क्या चाहते थे, क्या पढ़ रहे हो, या फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, पढ़ाई का बीच में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सूर्य की उपासना ऐसे जातकों को करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना भी कर सकते हैं, जैसे सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि विषयों का यह पाठ करे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वरना यह स्थिति अच्छी है, ज्यादा कष्टदायी नहीं रहेगी सूर्य का षष्ठ भाव में बैठे रहना। अब सूर्य अगर चंद्रमा के साथ में हो, सूर्य अगर चंद्रमा के साथ में हो तो क्या परिणाम मिलेगा? चंद्रमा यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी है, वो सूर्य यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी है। अमावस्या का जन्म अमावस्या के आसपास में, महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि न दिशंति शुभन नृणाम सौम्याः केंद्राधिपा, यदि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ फलप्रद नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ये चंद्रमा शुभ नहीं है, अशुभ हो जाएंगे, क्योंकि ये पक्ष बल से हीन है। पक्ष बल से हीन होने के कारण चंद्रमा अगर सूर्य के सन्निधि में रहते हैं तो यह राजयोग कारक रहेंगे, यह राजयोग होगा। लेकिन अब समस्या क्या रहेगी? चतुर्थ भाव मकान, वाहन, भूमि, माता, यह माता का भाव है। तो हो सकता है माता का स्वास्थ्य में परेशानी हो, माता को रोग हो। सबसे ज्यादा तो सिर दर्द ज्यादा हो, पैर की चोट हो, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है सूर्य और चंद्रमा का यहाँ पर रहना। सूर्य तो पुत्र में कमजोर कर रहा है, ये यहाँ पर चंद्रमा माता के लिए सही नहीं रहेगा, मातृ सुख की कमी होगी, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का स्वामी यहाँ पर शत्रु क्षेत्र बैठे हुए रहेंगे चंद्रमा। तो यह स्थिति चंद्रमा के लिए ठीक नहीं है। लेकिन राजयोग रहेगा। यह राजयोग भी यानी कि लमसम 30 वर्ष की आयु के बाद में ही ऐसे राजयोग फलित होंगे, अर्थात कि 30 वर्ष की आयु के बाद में आपके सरकारी नौकरी लिखी हुई है, 30 वर्ष तक आपको इंतजार करना पड़ता है इस राजयोग के फल के लिए, क्योंकि यह राजयोग षष्ठ भाव में बना हुआ है। अगर सूर्य के साथ में मंगल हो तो सर्वप्रथम तो मंगल लग्नेश तथा अष्टमेश, लग्नेश का षष्ठ भाव में रहना आपको स्वयं को रोगी बनाता है। क्या? आपको स्वयं को रोगी बनाता है।
आप स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश अगर लग्ने से षष्ठ भाव अस्ते, यानी लग्नेश जब षष्ठ भाव में चले जाते हैं तो रोगी बनाता है। यहाँ पर ये विपरीत राजयोग का भी सृजन कर रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो यह विपरीत राजयोग है। और लग्नेश तथा पंचमेश, लग्नेश तथा पंचमेश, तो यह युति भी राजयोग कारक रहेगी। लेकिन यह युति आपको 30 वर्ष के बाद में ही आपके फलीभूत होगी, अर्थात कि 30 वर्ष तो लेती है राजयोग फल प्रदान करने में। अगर मंगल अस्त हो तब भी राजयोग कारक रहेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोणाधिपतय केंद्र त्रिकोणादि नेतारो दोषयुक्त वपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। योग कारक तो रहेगी यह युति, लेकिन दीर्घ काल के अंदर जाकर के ऐसे परिणाम देती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी तथा सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर रहेगी, अष्टम दृष्टि लग्न पर रहेगी, लग्न पर रहेगी और व्यय भाव पर और भाग्य भाव पर। भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य के अंदर अवरोध उत्पन्न करेंगे ये मंगल। क्या करेंगे? भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे। अगर गुरु इस भाव को देख रहा है तो ठीक, क्योंकि यहाँ के कारक सूर्य और गुरु है। सूर्य और गुरु, सूर्य का तो षष्ठ भाव में बैठ जाना, अगर गुरु भी यहीं कहीं बैठा हुआ हो, नीच का हो गया हो, यहाँ पर बैठ जाए तो भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा ही करेगा ऐसा मंगल। मित्र भाव को देखते हुए भी अगर ये मंगल व्यय भाव को देखेगा तो ये खर्चे में कमी लाएगा, लेकिन खर्चा ऐसा करेगा जिसके अंदर इनको कुछ वो ना मिले, तत्व ना मिले, या यूं कहें कि अनर्गल खर्च होगा। लग्न पर दृष्टि रहेगी मंगल की। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि। लग्न से हम देखते हैं देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भावा निरीक्षित। शरीर हृष्ट पुष्ट तो रहेगा, लेकिन फिर भी दुर्घटनाओं के संकेत उत्पन्न कर देता है, दुर्घटनाओं के संकेत उत्पन्न कर देता है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाए। अब आगे देखते हैं, अगर मंगल ना होकर के सूर्य के साथ में यहाँ पर बुध विराजमान हो तो बुध सर्वप्रथम स्वग्रही होगा, क्योंकि बुध की राशि है, तथा ये उच्च का भी यहीं पर रहता है, तथा ये उच्च का भी यहीं पर रहता है। 1 अंश से लेकर के 15 अंश यह उच्च का रहता है, और 15 अंश से लेकर के 25 अंश, 15 से लेकर के 25 अंश तक नहीं, 1 से लेकर के 15 तो ये 1 से लेकर के 15 अंश तो ये यानी कि अपने त्रिकोण भाव में रहेगा, और 15 से 25 मूल त्रिकोण जिसको बोलते हैं ये उच्च का रहेगा, परम उच्च। उसके बाद में 25 से 30 अंश तक स्वग्रही रहेगा, स्वग्रही रहेगा। तो ऐसी स्थिति यहां पर ये बुध उत्पन्न करेगा, ये उच्च के रहेंगे बुध यहां पर। तो सर्वप्रथम बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, क्या बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। लेकिन यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्य तस्यास्ति वृद्धि, षष्ठ भाव की वृद्धि करेंगे। तो षष्ठ भाव क्या है? ऋण रोग शत्रु। तो आपको ऋण लेने से बचना होगा, गुप्त शत्रुओं से बचना होगा, लड़ाई झगड़ा ज्यादा ना करे। ऋण रोग और शरीर का स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हो सकता है बुध वाणी का कारक भी है, तो आपकी वाणी में किंचित तुतलाहट पूर्ण हो, हकला करके बोले, तो ऐसी स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यह स्थिति बुधादित्य योग गणित के अंदर या फिर अच्छे जानकार ज्योतिष के अंदर आप अच्छा अपना भविष्य बना सकते हैं। और यह युति स्मृति के लिए बहुत ही अद्वितीय मानी गई है, यानी कि आप जो कंठस्थ करोगे वह हमेशा के लिए आपके स्मरण शक्ति में हमेशा के लिए विराजमान रहेगा। जो याद किया वो हमेशा के लिए आपके पास संग्रहित रहेगा, क्योंकि बुधादित्य योग ऐसा ही परिणाम देता है। अगर सूर्य के साथ में गुरु हो, सूर्य के साथ में यहां पर गुरु हो, तो व्यय भाव के तथा नवम भाव के दोनों त्रिकोण के स्वामी अगर षष्ठ भाव में आ जाते हैं
तो भाग्य में ये भी अवरोध उत्पन्न करेंगे। लेकिन मंद सौम्य सिताः पापा शुभौ गुरु दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छनि जीवयोः परतंत्रेण जीवस्य पापत्वम् अपि सिद्ध्यति कविस्साक्षान्निहन्तास्यान्मारकत्वेन लक्षितः। यह मेष लग्न के फल है। राजयोग अध्याय में महर्षि पाराशर जी बृहत होरा शास्त्र में कहते हैं कि मंद सौम्य सिताः पापा शुभो गुरु दिवाकरो, गुरु और सूर्य राजयोग कारक रहते हैं, तो यह राजयोग रहेगा। लेकिन इसका फल आपको 30 वर्ष के बाद में ही, आपको भी 30 वर्ष के बाद में ही मिलेगा। राजयोग अगर गुरु अस्त भी हो जाए तब भी राजयोग कारक रहेगा। हाँ, ये यहाँ के स्वामी होकर के षष्ठ भाव में बैठे रहेंगे तो ये विपरीत राजयोग का सृजन करेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो यानी कि आपकी परिस्थिति नहीं होने के बावजूद भी आपको उसका परिणाम मिल गया, आपके पक्ष में आ गया वो परिणाम। भाग्य का षष्ठ भाव में बैठे रहना भाग्य के लिए कतई सही नहीं है। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, व्यय भाव पर रहेगी तथा धन भाव पर रहेगी। आपका खर्चा शुभ कार्यों में खर्च होगा। आप जो भी खर्च करोगे अच्छे कार्यों में खर्च करोगे। गुरु की दृष्टि व्यय भाव पर अपने भाव की वृद्धि करेगी। अस्पताल से बच करके रहे, क्योंकि अस्पताल भी यहीं से देखा जाता है। यानी कि आपको सप्ताह में या फिर वर्ष महीने के अंदर एक बार अस्पताल की ऐसे ही घूम करके यात्रा अवश्य कर लेनी चाहिए। गुरु की यहाँ पर भी दृष्टि है धन भाव पर, तो आप धनवान तो होंगे, धनवान होंगे, क्योंकि बहुत धनवान बड़े परिवार से युक्त आप रहोगे, बड़े परिवार से युक्त आप रहोगे। गुरु अगर अस्त भी हो जाता है तो भी राजयोग कारक रहेगा। पंचम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी तो ये क्या फल देती है? पंचम दृष्टि अगर दशम भाव पर रहती है तो दशम भाव राज्य, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव तो इत्यादि के अंदर ये बहुत बढ़िया वृद्धि करेगी। गुरु की दृष्टि यहाँ पर बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाली रहेगी। सूर्य के साथ में अगर गुरु ना हो करके सूर्य के साथ में अगर यहाँ पर शुक्र हो तो क्या होगा? सर्वप्रथम तो हमें यह देखना होगा कि शुक्र कहाँ का स्वामी है। शुक्र यहाँ पर मारक भाव का स्वामी, मारकत्वेन लक्षितः कविस्साक्षान् निहन्तास्यान् मारकत्वेन लक्षितः। यानी ये मार्केश तो है लेकिन मारक नहीं, फल नहीं देता है ये। अब दूसरी बात ये मार्केश है क्योंकि केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वे पिचतयोर मारक स्थान संस्थिति। केंद्राधिपत्य दोष इनको लग जाते हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी ये बन जाते, साथ में मारक भाव भी हो गए ये, तो ये प्रबल मारक हो जाता है। लेकिन मारक का फल जब तक नहीं देता तब तक कि ये मंद सौम्य सिताः पापा इनके साथ के अंदर ना आ जाता है, शनि के साथ में नहीं आ जाता है या फिर बुध के साथ में नहीं आ जाता है, तब तक शुक्र मारक का फल नहीं देता है। तो यहाँ पर शुक्र क्या परिणाम देगा अपन ये देखते हैं। प्रथम कि सूर्य आपकी जैसे कोई पत्नी का भाव है, इसका वे भाव में शुक्र आकर के बैठ गया तो ये पत्नी के लिए कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है। किसका बैठा हुआ है? नीचस्थ होकर के शुक्र यहाँ पर बैठ गए, तो ये बिल्कुल पत्नी के लिए सही नहीं है। आपकी पत्नी से आपको आर्थिक हानि या पत्नी को हानि, उनके स्वास्थ्य में हानि या विवाह में विलंबता, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। अगर यह भाव किसी शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो तो, अगर पाप ग्रहों से दृष्ट होता है यह भाव तो निश्चित ही ऐसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शुक्र क्योंकि नीच के हैं और अपने वे भाव में बैठे हुए सप्तम भाव के। स्त्री की कुंडली तो उनका कारक गुरु होता है, लेकिन पुरुष की कुंडली में यहाँ का स्वामी भी यही हो गया और कारक भी यही हो गया। इस कारण शुक्र का फल यहाँ पर अच्छा नहीं बतलाया गया है। पत्नी से कलह हो सकती, कुछ भी आर्थिक हानि भी हो सकती है और अनायास आप इधर की उधर फिर भी सकते हैं। अच्छा, यानी कि दिग्दर्शित भी हो सकते हैं। आपको कहीं पे जाना है और कहाँ जा रहे हो ऐसा हो सकता है। अगर सूर्य के साथ में शुक्र ना हो करके अगर यहाँ पर शनि हो तब क्या परिणाम होगा अपने देखते हैं। अगर सूर्य के साथ में यहाँ पर शनि हो, सर्वप्रथम तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ का स्वामी? दशम भाव तथा लाभ भाव का। केंद्र का स्वामी हो गया तो ये तो शुभ है, लेकिन
पतयः तृषडायानाम यदि पापफल प्रदा, ये तृषडाय पति भी है सूर्य शनि, तो तृषडाय पति होने के कारण यह कतई शुभ नहीं है मेष लग्न के लिए शनि, बिल्कुल भी शुभ नहीं है। तो ये इस आपके शत्रु ऐसे रहेंगे, आपके शत्रुओं से आपको बचना अवश्य होगा, क्योंकि यह शनि आपके ऐसे शत्रु उत्पन्न कर सकता है जिससे आपको बहुत हानि हो, बहुत हानि हो। ये दोनों शत्रु भी है, सूर्य और शनि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पिता पुत्र है, तो आपके पिता पुत्रों में भी लड़ाई हो सकती है, ये कहें यानी कि ये दोनों भी आपके पिता जिसे पुत्र से ना बने, यानी कि दोनों साथ में रहेंगे तो आपस में कलह उत्पन्न हो सकता है। सूर्य और शनि, शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जो मानसिक चिंताओं को नाश करेगी तथा आयु की वृद्धि करेगी। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि आयु की वृद्धि करती है तथा शत्रुओं के धन का नाश करती है, क्योंकि आप ये हो और सप्तम भाव आपके यानी कि सामने विरोधी है, जो प्रखर शत्रु है, गुप्त शत्रु यहां से देखो, और जो आपके सामने है शत्रु वो उनके धन भाव ये हो गया, तो उसके धन भाव को हानि करेगी। व्यय भाव को देखेगी तो यहाँ की भी खर्चा नहीं करने देगी, वे अत्यधिक नहीं होने देगा, शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तथा पराक्रम भाव को देखेगा तो ये छोटे भाई के भाव को देखेगा, छोटे भाई को परेशान करेगा। अगर बुध और मंगल की स्थिति, अगर मंगल यहाँ पर बैठे या फिर मंगल यहाँ पर बैठे या यहाँ पर बैठे या यहाँ पर ही मंगल क्यों ना बैठे, तो ऐसी स्थिति छोटे भाई के लिए शुभ नहीं है। पराक्रम की दृष्टि से भी कितना ही पढ़ लो आप, अगर जब पेपर देने जाओगे तो वहां पर जाते ही रण के अंदर जाते अपना रण कौशल भूल जाते हैं। ऐसे जातक रण में जाते रण कौशल, यानी कि आप रण, पहले रण हुआ करता था, आज का एग्जाम होता है तो उसके अंदर आप अपना जो आपने याद किया, जैसे आपने तैयारी की थी, वैसा आशानुकूल परिणाम आपको नहीं मिलता है। अगर सूर्य के साथ में राहु हो तब क्या परिणाम उत्पन्न होगा? राहु और सूर्य की युति ग्रहण युति बनाती है। राहु और सूर्य की युति ग्रहण युति बनाती, आर्थिक तंगी दे सकती है आपको आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। ऋण ना ले, ऋण लोगे तो ऋण चुकेगा नहीं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकती है, शरीर में रोग दे सकती है। तो आप कभी भी ऐसा कोई काम ना करें। संतान बाधा करेगी, यहाँ पे शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगा, यहाँ पर पत्नी से लाभ नहीं मिल पाएगा आपको यहाँ पर। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न ये राहु और सूर्य करेंगे। वैवाहिक जीवन के अंदर भी परेशानियां उत्पन्न ये करेंगे। अगर यहाँ पर केतु हो, सूर्य के साथ में केतु हो, तो आपको दुर्घटनाओं से ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि महर्षि पाराशर जी कहते हैं यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। तो तमोग्रह है राहु और केतु, तो राहु और केतु ये तमोग्रह है, तो ये जिनके साथ में रहते हैं उनके अनुरूप फल देते हैं। तो सूर्य और राहु या केतु कोई भी साथ में बैठे, एक ही बैठेगा दोनों में से, राहु और केतु में से यहाँ पर, क्योंकि एक को यहाँ पर जाना होगा, तो ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे। ये आपको ये इनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। संतान पक्ष में कमजोरी, अदालत में कमजोरी, आप केस मुकदमा लड़ोगे तो उसमें आप हार जाओगे। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगी। सूर्य की महादशा अच्छी नहीं जा सकती यहाँ पर। तो धन्यवाद मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने। धन्यवाद।